अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है पॉलिनोमियल्स। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बाय डेफिनेशन लफ्ज पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, जिसमें पहला वर्ड मेरे पास पॉली है और दूसरा वर्ड मेरे पास नोमियल्स है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। कि पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि टर्म्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स मौजूद हो सकती हैं। तो चले इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहली जो टाइप मेरे पास मौजूद है वो है मोनोमियल। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास सिंगल टर्म हो, यानी कि एक ही टर्म हो, उस एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास सिंगल टर्म मौजूद है। और इसकी अगर एग्जांपल हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 3x, 4x²। ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास सिंगल टर्म मौजूद है। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो मेरे पास मौजूद है वो है बायनोमियल। बायनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास दो टर्म्स मौजूद होती हैं। बाय का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 12a5 प्लस 6b4 प्लस 6a³ तो ये मेरे पास ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास दो टर्म्स मौजूद है। पहली टर्म मेरे पास 12a5 है और दूसरी टर्म मेरे पास 6a³ है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से एक पॉजिटिव साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास दो टर्म्स मौजूद हों उसे हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी तरह मेरे पास एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जो कहलाता है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हो उसे हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन मेरे पास x4 प्लस 3x³ प्लस 5 मौजूद है। ये एक ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसका नाम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन पड़ गया। और फाइनली जो मेरे पास टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो है मल्टीनोमियल। तो जब भी मेरे पास किसी एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म्स मौजूद होंगी तो उसको हम मल्टीनोमियल कह देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन विद मोर देन 3 टर्म्स। अब ये टर्म्स 4 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 14 भी हो सकती हैं। तो हमने क्या देखा कि 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी, हम उसको डायरेक्ट कह देंगे ये मल्टीनोमियल है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। 13x4 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9। तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन हुई जिसमें मेरे पास 3 से ज्यादा टर्म्स है, तो इसको हम मल्टीनोमियल कह सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स को समझा कि पॉलिनोमियल्स क्या चीज होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, कि हम टर्म्स की बेसिस पे किस तरह पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें मेरे पास मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है और मल्टीनोमियल मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। डिग्री क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।